बच्चों हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी के टोटल ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड जो फार्मूलाज आते हैं उसको देखते हैं। तो उसमें जानने से पहले सबसे पहले हमको ये एंगल का जो वैल्यू है वो पता रहना चाहिए कि कहाँ कौन एंगल बनता है। तो P और B का जो वैल्यू होता है कि वह बदलता है या फिर नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एंगल है 90 डिग्री का एंगल, ये होता है P। अगर एंगल थीटा नीचे की तरफ बनता है तो P, ये B और ये H हो गया है। अगर एंगल ऊपर की तरफ बने तो ये जो वैल्यू होता है वह हो जाता है P और ये B और ये H। P का जो मतलब होता है वह होता है लंब, B का मतलब हो गया आधार और H का जो वैल्यू हो गया वह हो गया, H का मतलब कर्ण। ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ थीटा जो है कि वह नीचे की तरफ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये जो हो गया बेस हो गया है। और इधर की तरफ थीटा जो है ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम B कहेंगे, बेस आधार कहेंगे। और ये कर्ण हो गया H और ये हो गया लंब यानी कि P। अगर हमको इस तीनों भुजाओं में से अगर कोई दो भुजा हमें मालूम रहता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तीसरी भुजा निकालने के लिए एक जो फार्मूला होता है पाइथागोरस सूत्र जो होता है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। अगर p² निकालना रहता है तो h² माइनस b²। अगर b² का वैल्यू निकालना रहता है तो h² माइनस p² करते हैं। इसमें सबसे पहले त्रिभुज जो होता है, तीनों भुजाएं जो होती हैं, उस तीनों भुजाओं में से सबसे जो अधिकतम मान जो होता है वह होता है कर्ण का। और ये तो मतलब कि यहाँ हो गया इतना फार्मूला। अब इसमें और भी जो फार्मूला आता है एक्सरसाइज 8.1 में, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा के लिए हो गया B/H, टेन थीटा के लिए हो गया फार्मूला P/B। साइन का जो होता है फार्मूला P/H, साइन का ही रेसिप्रोकल उल्टा जो होता है वो होता है कॉसिक थीटा होता है। तो साइन का जब उल्टा हो गया कॉसिक थीटा, तो जो साइन का फार्मूला था वो भी जो हो गया कि वह उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया H/P। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे H/B। टेन का हो गया P/B, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट के लिए B/P। सेम वही कंडीशन जी यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि साइन का जो फार्मूला है, तो साइन का उल्टा जब होता है कॉसिक थीटा, तो इसका भी जो वैल्यू है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा H/P। कॉस के लिए B/H है तो सेक के लिए हो गया H/B। टेन के लिए P/B है और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया B/P। और ये भी ध्यान देते हैं कि अगर जो रेसिप्रोकल नंबर जो है अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 आता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं अगर कॉसिक थीटा से, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा अगर करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1। साइन मल्टीप्लाई कॉसिक करते हैं तो वैल्यू आएगा उसका 1, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है P/H मल्टीप्लाई, कॉसेक का जो फार्मूला होता है वह होता है H/P। और जब ये वो सब मतलब कि कट गया तो वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा हो गया 1। अगर साइन थीटा का फार्मूला निकालना है अगर इस बेसिक पर, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/साइन थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा 1, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1/साइन थीटा। वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा हो गया कितना, 1। कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू हो गया 1। कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा हो जाएगा
1, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है b बाई एच और सेक का फॉर्मूला है h बाई बी। अगर रखते हैं यहाँ पे b बाई एच और सेक का फॉर्मूला रख दिए h बाई बी, तो ये b से b कैंसिल हो गया और h से h कट गया, तो वैल्यू आ गया 1। तो कॉस इंटू सेक का फॉर्मूला हो गया 1। जस्ट अब मान लेते हैं कि अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना रहे तो 1, ये मल्टीप्लाई में रहता है तो दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है सेक थीटा। अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालना रहे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। सेम यही कंडीशन लगेगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1 के लिए। टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा का जो जैसे अगर मान लेते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला p बाई बी है, कॉट के लिए b बाई पी, b बाई p, तो p से p कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गया 1, यानी कि टेन इंटू कॉट का वैल्यू हो गया 1। टेन का अगर मान निकालना है टेन से 1 बाई कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा का मान निकालना रहे तो 1 बाई टेन थीटा। अगर टेन का फॉर्मूला हो गया 1 बाई कॉट और कॉट का फॉर्मूला हो गया 1 बाई टेन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 8.1 में ये जो जितना फॉर्मूला आया है, सबसे पहले हम समझ लें कि एंगल अगर नीचे की तरफ बनता है तो h का मान तो फिक्स रहता है, जो स्लोप टाइप में रहता है वो h होता है। थीटा जहाँ कनेक्ट है यहाँ पर ये बेस हो गया और ये हो गया लंब p। अगर थीटा ऊपर की तरफ रहेगा तो ये b, ये p और ये हो गया h। p लंब होता है, b आधार होता है, h जो होता है वह कर्ण होता है। और यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है, अगर मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं में से अगर हमको कोई दो भुजाएं सिर्फ मालूम रहे तो तीसरा भुजा निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर देखते हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो साइन जो है कि साइन का फॉर्मूला p बाई एच है, तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका भी जो वैल्यू होगा p बाई एच जो होगा वह h बाई पी हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला b बाई एच, सेक का हो गया h बाई बी, टेन का p बाई बी तो कॉट का हो गया b बाई पी। और फिर इसमें देखते हैं एक फॉर्मूला ना कि मतलब कि अगर टेन थीटा इक्वल टू निकालना रहे, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है जस्ट इसका उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ फार्मूला को। एक्सरसाइज 8.2 में जो फार्मूला है ना टोटल, उसमें एंगल बेसिस पे है। साइन का जो एंगल होता है 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक जो मान होता है उस पर हमको देखना है। बस हमको 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक ही ना क्लास 10 में पढ़ना है, तो उस सब वैल्यू को देखते हैं हम। तो साइन 0 डिग्री अगर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एंगल हम डाल देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। इस सब टोटल के लिए साइन थीटा के साथ अगर 0 डिग्री रहता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसमें हम आपको कुछ एक दो और फार्मूला ही बताते हैं, लेकिन पहले इस जो टोटल हम फार्मूला को लिख दें। कॉस थीटा के लिए ध्यान देना है कि साइन थीटा का जो फार्मूला है, जस्ट कॉस के लिए ना इसका उल्टा यानी कि जो राइट साइड से है ना उसको हम लिखते जाते हैं, तो कॉस का फार्मूला हमको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ √3/2 है, यहाँ 1/√2 है, यहाँ 1/2 हो गया और ये हो गया 0। टेन के लिए हो गया, टेन थीटा के लिए जो फार्मूला अभी जस्ट बताएं हम, टेन थीटा के लिए होता है साइन बाई कॉस, यानी कि साइन बाई कॉस यानी कि 0/1 करते हैं तो वैल्यू आता है 0। अगर 1/2 फिर उसके अपॉन करें √3/2 तो वैल्यू आएगा 1/√3।
tan 45 का मान होता है 1, और फिर इसका वैल्यू जो होता है tan 60 के लिए √3, और tan 90 का मान हो गया 1/0 अगर करते हैं, जो साइन और cos का 90 डिग्री का वैल्यू है, तो tan का वैल्यू निकालने के लिए 1/0 करने पे जो होता है वैल्यू वो होता है अपरिभाषित। फिर उसके बाद साइन cos tan, और साइन के साथ आता है cosec थीटा, जो उसका उल्टा होता है साइन का cosec थीटा। तो cosec के लिए अगर हम मान लेते हैं कि जब साइन का उल्टा होता है cosec, तो 0 का मान निकलना है तो 0 का उल्टा कर देंगे, 0/1 है तो 0/1 का उल्टा 1/0, जो कि अपरिभाषित होता है। तो cosec 0 का मान अपरिभाषित। और फिर cosec 30 का जो मान होगा वह हो जाएगा 2, और फिर cosec 45 का मान जब इसका उल्टा कर देंगे √2, फिर ये भी उल्टा कर देंगे 2/√3, और ये 1। मेन फॉर्मूला मतलब कि सिर्फ एक याद करना है जी, साइन अगर याद कर लिए तो cos के लिए जस्ट ये उल्टा लिखते जाएंगे तो ये cos का वैल्यू निकल जाएगा। tan थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो 0/1, 1/2, फिर √3/2। तो ये सब जो है कि वैल्यू साइन बाई cos करने पे हमको tan थीटा का वैल्यू निकल जा रहा है। अगर cosec के लिए निकालना है तो सिर्फ हमको साइन से मतलब है जी, साइन का जो है कि वैल्यू टोटल को क्या कर दिए हम, रेसिप्रोकल कर दिए, उल्टा कर दिए, हम यहाँ पे मान लिख दिए। फिर उसके बाद cosec के बाद जो sec है, sec के लिए क्या करेंगे कि जस्ट अब cosec का उल्टा कर देंगे 1, ये 2/√3, √2, 2, और फिर अपरिभाषित। कॉट के लिए जो हो गया कि मतलब कि अगर मान लेते हैं कि tan का जो वैल्यू दिया है उसका उल्टा कर दे तो 0 का उल्टा हो गया अपरिभाषित, और फिर यहाँ पर 1/√3 का उल्टा हो गया √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और अपरिभाषित यानी कि अपरिभाषित का जब हम उल्टा करते हैं तब वो होता है 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये तो हमारा टेबल हो गया टोटल एक्सरसाइज 8.2 से अकॉर्डिंग जितना भी फार्मूला है, जितना भी सूत्र है, तो वो हम यहाँ पे लिख दिए एक जगह। लेकिन ध्यान देने वाली बात है ना कि जैसे क्वेश्चन और एक दो क्या पूछता है इसमें कि साइन और कॉस के लिए जो मान है वह कितने एंगल पर, कितने डिग्री एंगल पर, कोण पर ना साइन और कॉस का जो मान होता है वह बराबर होता है। तो देखते हैं कि साइन 45 पर जो मान है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। फिर और जैसे इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, पूछता है कि साइन का मान 0 से 90 तक जाने पर, साइन का जो वैल्यू है 0 से 90 तक जाने पर बढ़ता है कि घटता है। तो उतना ज़्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना सोचना है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो 0 से 90 जा रहे हैं तो वैल्यू 0 से 1 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। कॉस का मान जो होता है कि वह 0 से 90 तक जाने पर बढ़ता है कि घटता है, तो ये क्या हो रहा है, 1 से गया और 0 तक गया, 1 से शुरू हुआ और 0 तक गया, यानी कि कॉस का मान जो होता है 0 से 90 तक जाने पर घटता है। तो इसी तरह से हम tan में भी देखते हैं 0 से लेके और वह गया अपरिभाषित तक गया, इनफिनाइट तक गया, तो ये भी जो मान है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉसेक में देख रहे हैं कि वो अपरिभाषित शुरू हुआ है और 1 तक गया, घटते जा रहा है। सेक में भी देख रहे हैं कि 1 से शुरू हुआ और ये 2 होते हुए अपरिभाषित तक चला गया, बढ़ रहा है मान। एंड लास्ट कॉट थीटा में देखते हैं कि अगर 0 से लेके अगर 90 तक जाते हैं तो लास्ट में 0 मिलता है हमको, यानी कि ये जो वैल्यू हो क्या होता है, कॉट थीटा का मान अगर हम 0 से 90 तक जाते हैं तो वह घटता है। तो ये आपको मतलब कि एग्जाम में इस तरह से ही पूछता है कि साइन का मान 0 डिग्री से लेके अगर 90 तक जाते हैं तो एंगल का मान जो होगा बढ़ेगा कि घटेगा कि स्थिर रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, इस तरह से 4 ऑप्शन देके आपको मतलब कि पूछता है। तो इसको याद करना जरूरी है और साथ में समझना भी जरूरी है कि इसका लॉजिक कि कब एंगल जो है कि वो बढ़ रहा है और एंगल कब घट रहा है। अब आगे एक्सरसाइज 8.3 के लिए जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं।
तो इस एक्सरसाइज 8.3 में जो सिर्फ और सिर्फ 6 फार्मूला है, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम देखेंगे। बहुत ही आसान फार्मूला है इसमें, जैसे कि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा के लिए फार्मूला हो गया कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है साइन थीटा। साइन हो गया, कॉस हो गया। अगर tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसके लिए कॉट थीटा है। अगर कॉट 90 माइनस थीटा रहता है तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है tan थीटा। वैसे ही अगर सेक थीटा रहता है, सेक 90 माइनस थीटा रहे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा के लिए जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन हम देखते हैं कि अगर साइन और कॉस के लिए अगर फार्मूला लिखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, तो साइन के साथ कॉस आता है, कॉस के साथ साइन आता है। अगर tan और कॉट के लिए लिखें हम तो tan के लिए कॉट और कॉट के साथ tan। वैसे ही अगर सेक थीटा के लिए लिखें तो सेक के साथ कॉसेक आएगा, तो कॉसेक के साथ सेक आता है फार्मूला। यही बस फार्मूला है इतना, जिसके बेसिस पर मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसीलिए जो कि हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझा भी दिए हैं कि कौन कौन सा वैल्यू किस किस तरह से निकलता है, क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो देखते हैं कि ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसका 90 माइनस थीटा के साथ एंगल क्या क्या बनता है उसको हम याद करना जरूरी है यहाँ पर। और फिर अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 8.4 के लिए हम देखेंगे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया 1। अब ये कैसे आया इसका फार्मूला ध्यान देते हैं यहाँ पर कि जैसे LHS में जो साइड है पहले उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का फार्मूला होता है P/H, जो कि अभी हम आपको पहले बताए हैं कि साइन का फार्मूला हो गया P/H, कॉस का हो गया फार्मूला B/H। तो इसको जब हम इसको ब्रैकेट हटाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस H/H स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ B स्क्वायर H स्क्वायर। जब एलसीएम निकालेंगे तो H स्क्वायर, और जब सेम ये रहता है H स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो अभी पाइथागोरस सूत्र बताएं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है H स्क्वायर। तो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1। तो देखते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना हो गया 1। कैसे 1 हुआ, तो यहाँ पे जो फार्मूला सबसे पहले वाले एक्सरसाइज का था उस फार्मूला का अप्लाई करके हम यहाँ पर निकाल दिए, 1 आ गया वैल्यू। इस एक फार्मूला से हम और भी बहुत सारे तरह के फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जब 1 है तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस में जो कॉस स्क्वायर है वो चला गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर स्क्वायर नहीं रहे, अगर रूट में रहे, यहाँ पर स्क्वायर अगर हम हटा दें तो ये रूट में चला जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर के लिए मान निकालना है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला अगर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आज अगर स्क्वायर हम हटा दें, अगर स्क्वायर हटा दें तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ध्यान देना है कि एक फार्मूला है और उस एक फार्मूला से ना टोटल मतलब कि 4 फार्मूला निकला यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और साइन स्क्वायर का वैल्यू जो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। फिर स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो रूट चला जाता है दूसरी तरफ, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया। अब चाहे अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये फार्मूला निकल गया। नेक्स्ट जो फार्मूला है इसमें वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर मान लेते हैं कि ये 1 अब माइनस टेन स्क्वायर को भेज दिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। या फिर अगर हम स्क्वायर हटा दें
तो रूट में हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी इसमें क्या करते हैं कि माइनस जो tan स्क्वायर है ना, तो अगर हम इसको दूसरी साइड भेज दें, चूंकि ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 को हम सेक स्क्वायर का साइड लेते आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर थीटा। या फिर हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो फिर इस एक फार्मूला से देखें कि 4 फार्मूला निकला है। और एक जो लास्ट फार्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम इसमें देखते हैं कि ध्यान देते हैं कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जब 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर हमको वैल्यू लिखना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। अगर कॉसेक का सिर्फ मान निकालना रहे हमें, तो स्क्वायर को हटा देंगे, दूसरे साइड भेज देंगे, तो ये रूट हो जाता है, तो रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर जैसे किए थे, माइनस में था कॉट स्क्वायर, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब 1 को इस साइड लेके आएंगे तो -1, और जब कॉट का स्क्वायर हटेगा तो इधर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से टोटल जो क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले हैं उस सबको मतलब कि हम एक वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। आप इसे ज़रूर याद कर लें, और इस तरह के और बहुत सारे तरह के सूत्र और इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल हैं इससे मतलब रिलेटेड, उसके बारे में हम अपने वीडियो में बताते रहेंगे आपको। और ये भी बात ध्यान देना है कि आप देखते होंगे कहीं साइन थीटा के लिए कहीं हम यूज कर रहे हैं P/H, कहीं साइन थीटा का फार्मूला आता है 1/cosec थीटा। तो कौन फार्मूला का यूज कहाँ करना है, तो ये आपको प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा आपको फार्मूला उतना याद रहेगा, और कौन से फार्मूला का यूज कहाँ करना है वो भी आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप जितना अधिक से अधिक NCERT के बुक से, या फिर जितने भी और भी साइड बुक है, भारती भवन का है या फिर KC सिन्हा का है, जितना उससे मतलब कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। और बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट्स जितने भी सवाल वगैरह हैं उसको हम समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।